डोनाल्ड ट्रंप जहां टैरिफ को लेकर दोस्तों को परेशान कर रहे हैं, तो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया भर के देशों से रिश्ते सुधारने में लगा है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी इस समय दिल्ली में है। एलएसी विवाद पर बातचीत के लिए वांग यी दिल्ली आए हैं। कल दिल्ली में विशेष प्रतिनिधि स्तर की 24वीं बैठक है, जिसमें विदेश मंत्री और एनएसए डोवाल शामिल होंगे। चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात में जयशंकर ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर 3 सिद्धांत दिए हैं। भारत ने कहा है कि रिश्ते सुधारने के लिए दोनों देशों के 3 सिद्धांतों परस्पर सम्मान, परस्पर संवेदनशीलता और परस्पर हित से आगे बढ़ना चाहिए। मतभेद विवाद नहीं बनने चाहिए, न ही प्रतिस्पर्धा संघर्ष। भारत और चीन के बीच यह करीबी उस वक्त बढ़ रही है जब अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ को लेकर हमलावर हैं। रूस से तेल खरीदने की वजह से वो भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा चुके हैं। अगली बार चीन की बात हो सकती है, जिसे लेकर वो फिलहाल नरम है, लेकिन चीन ने तेजी से बदलती दुनिया में लामबंदी तेज कर दी। डोनाल्ड ट्रंप के इस रवैये ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को तहस नहस कर दिया है। अमेरिका की तरफ से इस्तेमाल की जा रही भाषा भी रिश्तों पर की गई मेहनत पर पानी फेरने का काम कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की संकीर्ण नजर से भारत और अमेरिका जैसे बड़े देशों के पुराने रिश्तों को तौल रहे हैं। अमेरिका की तरफ से हो रही इस बड़ी कूटनीतिक भूल का चीन फायदा उठाने के लिए सक्रिय हो चुका है। चीन की तरफ से फौरन भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया और उसके विदेश मंत्री भारत पहुंच गए। भारत और चीन के बीच एलएसी विवाद को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधि स्तर की 24वीं बैठक दिल्ली में होने जा रही है। दिसंबर में अजीत डोभाल चीन गए थे, जहां उन्होंने वांग के साथ 23वें दौर की वार्ता की थी। I look forward to our exchange of views. Overall, it is our expectation that our discussions would contribute to building a stable, cooperative and forward-looking relationship between India and China, one that serves both our interests and addresses our concerns. Welcome you and your delegation to India. इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने अपने विदेश मंत्री की यात्रा से भारत और चीन के रिश्तों में नई गर्माहट आने की उम्मीद जताई। पिछले साल कजान में ब्रिक्स की बैठक से ठीक पहले पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को खत्म करने का फैसला हुआ। डेमचौक और डेमसोंग में डिसएंगेजमेंट पूरा हुआ और अब सभी पॉइंट्स पर पेट्रोलिंग भी पूरी हो चुकी है, जहां 2020 के बाद सेना की गश्त बंद थी। प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की बातचीत के बाद सीमा विवाद के हल के लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव लेवल बातचीत का रास्ता खुला। कजान में बैठक के बाद से एलएसी शांत है। दोनों सेनाएं अपने अपने इलाके में पेट्रोलिंग कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। 7 साल में ये उनकी पहली चीन यात्रा होगी। इस यात्रा से दोनों देशों के रिश्तों में सुधार की उम्मीद है। भारत और चीन के बीच रिश्तों की सुधरने की कोशिशों ने अमेरिका को जरूर चिंता में डाल दिया है। अमेरिकी एक्सपर्ट ही मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की ये रणनीति दुनिया में उसके साझेदारों को अमेरिका से और दूर करती जाएगी। अमेरिका के वरिष्ठ पत्रकार फरीद जकारिया ने तो ये तक कह दिया कि डोनाल्ड ट्रंप भले आगे जाकर अपने फैसलों को वापस भी ले लें, लेकिन अब वो भारत का विश्वास फिर से नहीं बना पाएंगे। अमेरिका की तरफ से भारत के खिलाफ की जा रही सख्तियों का ही असर रिश्तों पर पड़ना तय है, जिससे एशिया और दुनिया में अमेरिका का कमजोर होना भी तय है। सवाल है कि चीन के विदेश मंत्री के भारत दौरे से क्या इसकी शुरुआत हो गई है। चीन के विदेश मंत्री ने जयशंकर से मुलाकात के बाद भारत के साथ रिश्तों को लेकर बड़ी बात कही है। वांग यी ने कहा है कि हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखा है। हमने कैलाश मानसरोवर में भारतीय तीर्थ यात्रा दोबारा शुरू की है। हमने हस्तक्षेप को दूर करने, सहयोग का विस्तार करने और चीन भारत संबंधों के विकास की गति को और सुदृढ़ करने का विश्वास व्यक्त किया है, ताकि अपने अपने पुनरुद्धार के साथ हम एक दूसरे की सफलता में योगदान दे सकें और एशिया तथा विश्व को आवश्यक निश्चिंतता प्रदान कर सकें। तो ये बड़ी बात कही गई है। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, चीन की तरफ से कोशिशें पिछले कुछ महीनों से दिखने लगी थी कि जब वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात भी करने लगे थे। अब ये एक ऐसा समय है जहां पर पूरी विश्व व्यवस्था बदलती, अगर हम देख रहे हैं तो चीन भी आपदा में अवसर देख रहा है।
निश्चित रूप से श्वेता, अगर आप देखें कि एशिया के पूरे इलाके में गलवान के टकराव के बाद पुरानी जो कड़वाहट है उसे दूर कर चीन भारत के साथ में नजदीकियां बढ़ा रहा है। चीन भी अच्छी तरीके से ये जानता है कि एशिया की बिसात के ऊपर भारत को नजरअंदाज करना न तो उसके लिए फायदेमंद है और न ही उसके लिए इसके लिए कोई गुंजाइश बचती है। इसीलिए वो भारत के साथ में साझेदारी को ठीक करना चाहता है और यही कदम हमको कजान के बाद से देखने को मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप भारत का भी रवैया देखें तो भारत अपने सबसे बड़े पड़ोसी के साथ में अपने सीमा विवाद को हल करने से लेकर और देपसांग, देमचौक और चुमार से लेकर तवांग तक की जो 3488 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके विवाद को न केवल सुलझाना चाहता है बल्कि जो कारोबार से लेकर अन्य क्षेत्रों के अंदर प्रतिस्पर्धा है उसे किसी भी तरीके से विवाद नहीं बनने देना चाहता है। आज भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ मुलाकात के दौरान का भाषण यदि आप देखें तो उसमें साफ तौर पर नजर आता है कि भारत ये चाहता है कि जो मतभेद हैं वो विवाद न बने, डिस्प्यूट्स जो हैं, डिफरेंसेस जो हैं वो डिस्प्यूट न बने, कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट न बने। साथ ही भारत की तरफ से एक बार फिर इस चीज के ऊपर रेखांकित किया गया कि बॉर्डर के ऊपर शांति और जो स्थिरता है वही सबसे प्रमुख गारंटी है। जब जब बॉर्डर के ऊपर शांति बरकरार रखी जाएगी तो दोनों देशों के लिए संबंधों को आगे ले जाना, बेहतर बनाना मुमकिन हो पाएगा और जब जब बॉर्डर के ऊपर तनाव बढ़ेगा तो जो संबंधों की गाड़ी है वो पटरी से उतर जाती है। हम बीते 1.5 दशक के दौरान देख चुके हैं कि कई बार इस तरीके की घटनाएं आई हैं और विश्वास बहाली के लिए जरूरी है कि आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो। बॉर्डर को लेकर कल महत्वपूर्ण टॉक्स होनी है। भारत के एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच में 24वें दौर की यह बातचीत होगी और उसके बाद चीनी विदेश मंत्री भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक शिष्टाचार भेंट करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रणय। दरअसल इतने स्तर की जब बातचीत हो रही है तो उसका सीधा मतलब है, देखिए आज का विवाद है नहीं, लंबा चल रहा है विवाद और कोशिशें ये हो रही हैं कि विवाद के हर बिंदु को सुलझाया जा सके।